तो दोस्तों स्वागत है आपका एंट्रेंस वर्ड यूट्यूब चैनल पर। लेके आए हैं आपके लिए संजीवनी 80/80 सीरीज का थर्ड पार्ट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अलग अलग बुक से, अलग अलग एग्जाम पेपर से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, मैंने और आमोद सर ने, और ये आने की 100% गारंटी है। मतलब यही आएंगे, यही समझ लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कुछ स्पेशल है आपके लिए, ठीक है, जिससे आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, ठीक है। जो सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिया गया है आपके पास, कितना दिया है 1 2 -2 1 2 -2 और दिया गया है -1 3 0 -1 3 0 और दिया गया है 0 -2 और 1, कुछ इस तरीके से दिया है। आपको फाइंड और बी इनवर्स भी दिया गया है, ठीक। बी इनवर्स आपके पास कितना है? बी इनवर्स आपके पास दिया गया है 3 -1 1 15, वो भी माइनस का है, 6 और -5 दिया है, -5 -2 और 2, यानी 5 -2 2 दिया गया। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? निकाल के देना है आपको ए बी इनवर्स, ये चीज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको बता दें कि ए बी इनवर्स जब फुल लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स, कुछ इस तरीके से। अब आपको बी इनवर्स तो दिया गया है, ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना होता है कोफैक्टर। तो A11 A12 A13 और निकाला कैसे जाएगा मैं 1-2 बार आपको बता देता हूं, बाकी आपके सामने है, उसी तरीके से आपको निकालना है। सुनिए बेटा, जब आपको A11 निकालना है तो आपको लिखना है -1 की पावर 1 + 1 1 + 1 और इसको पूरा बंद कर दीजिए। ये A11 होता है, इसको पूरा बंद करिए तो आपके पास बचा क्या? 3 -2 0 और 1। इसको एक्सपेंड करना है आपको, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, माइनस लगाते हैं बीच में, 2 0 0, यानी कि फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। इसी तरीके से A12 निकालेंगे, -1 की पावर 2 और 1 3, और आप देखिए 1 2 यानी कि इसको पूरा और ऐसे बंद कर लेना है। बचा क्या? -1 0 0 और 1। -1 की पावर 3 माइनस होता है और अंदर मल्टीप्लाई करिए तो यहां पर आया -1 और ये तो 0 1 जा 0 हो जाएगा तो 1 आ गया। इसी तरह आपको A13 निकालना है। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये निकालना आपको उम्मीद है आता होगा पहले से, और नहीं आता है तो आपको बहुत सिंपल सा मैंने बताया कि -1 की पावर 1 और 3 कितना? 4, और 1 3 को पूरा क्लोज करिए इस तरीके से, और इनको लिखिए -1 0 3 और -2 को क्या आएगा आपके पास? ये तो प्लस आ जाएगा, 2 1 जा 2 -0, दैट मीन्स 2 आया। सिमिलर इसी तरीके से A21 A22 और A23 हम लोग लिख लेते हैं। इसी तरीके से A31 A32 और A33 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आपके पास में दिया गया है क्या है? A21 दिया गया है 2 आएगा आपके पास, ये 1 आएगा, ये आपके पास 2 आएगा। A31 आपके पास 6 आएगा, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 5 है। लगे हाथ, आपको निकाल के देना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? पहले आप इसको पूरा लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 3, यहां पर लिखना पड़ेगा 1, यहां पर लिखना पड़ेगा 2, फिर ये वाला लिखिए 2 1 2, फिर ये लिखिए 6 2 5, और इसका निकाल देना है आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। दैट मीन्स कि ये आएगा 3 1 2, ये आएगा 2 1 2, और ये आएगा आपके पास 6 2 और 5। ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब आपको निकाल के देना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, इधर मैं कर देता हूं, सुनिएगा। अब आपके पास में ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/mod ऑफ ए और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा पहले मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा आपको। मॉड ऑफ ए सभी लोग जानते हैं कैसे निकलता है,
जैसे यहाँ पर ये 1 दिया गया है, ये पूरा एक्सपेंड करेंगे आप तो 1 आ रहा है, मॉड ऑफ ए कितना आ रहा है 1, तो 1 का मतलब होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट आपके पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप रखेंगे 1 और ये पूरा जो कुछ लिखा है यही आपके पास में आ जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5, कुछ इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स आ गया, अब आपको निकाल के क्या देना है बी, मतलब ये बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर हम ए इनवर्स और बी इनवर्स का मल्टीप्लाई सिखाते हैं आपको। ठीक है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना था बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले बी इनवर्स लिख लीजिए। बी इनवर्स आपके पास है 3 -1 1, ये आपके पास दिया है -15 6 और -5, ये आपके पास दिया है 5 -2 और 2, कुछ इस तरीके से। और ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स हमने निकाल रखा है 3 2 6, यहाँ पर 1 1 2, यहाँ पर 2 2 5। बेटा मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई जो कुछ भी आएगा कुछ इसी तरीके से तो आएगा। क्या आएगा A11, यहाँ पर क्या आएगा A12, यहाँ पर क्या आएगा A13, यहाँ पर क्या आएगा A21 A22 A23, यहाँ पर आएगा A31 A32 और A33। देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई आपको मैं एक बार बता देता हूं पूरा, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके पास लिखा है A11, ध्यान दीजिएगा। A11 का मतलब था पहली रो, इसकी पहली रो पूरी ये और इसका पहला कॉलम, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक नहीं रुकना है। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 3 × 3, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 × 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे यहां लिखा जाएगा। अब आपके पास में क्या दिया गया है, अब आपके पास दिया गया है A12। A12 का मतलब होता है 1 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, करिए मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 -1 × 1 + 1 × 2। अब आपके पास है A13। A13 का मतलब क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो क्या लिखूंगा, आपके पास लिखना पड़ेगा 1 × 6 -1 × 2 और इधर 1 × 2, यानी कि 1 × 2 ऐसे। इसी तरीके से आपके पास लिखा हुआ है A21। A21 का मतलब होता है दूसरी रो और पहला कॉलम, -15 × 3 + 6 × 1 + -5 × 2, यानी कि माइनस का 10 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 2 का मतलब होता है दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 3 का मतलब होता है दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 1 का मतलब होता है तीसरी रो पहला कॉलम, 3 2 का मतलब होता है आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 का मतलब होता है थर्ड रो थर्ड कॉलम। और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको कुछ ये आंसर मिल जाएगा, ध्यान दीजिए ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्या है, 10 7 21 -49 -34 -103 15 12 और 36, कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका HW है, यानी कि आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। चलिए अब क्या करते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमें शो क्या करना है, हमें शो करके देना है I + A = I - A। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसमें LHS। तो जब LHS लोगे तो आपके पास क्या लिखा है I + A, और I आपके पास कितना है 1 0 0 1, 2 × 2 की है, प्लस A आपके पास ये लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है 0 -tan, साथ में लिखा हुआ है α/2, यहाँ पर लिखा हुआ है tan α/2 और यहाँ पर आपके पास 0 है। तो फटाक से पहले आप इनको ऐड कर लीजिए। 1 का 0 में ऐड होगा तो 1 आएगा, 0 का जब आप ऐड करोगे तो यही आएगा tan α/2। जब आप tan α/2 को 0 में ऐड करोगे तो आएगा tan α/2, और 0 को 1 में ऐड करोगे तो आपके पास 1 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 यानी कि हमारे पास LHS हो गया। अब हम RHS स्टार्ट करते हैं। RHS में आपके पास क्या लिखा है देखिएगा, RHS में आपके पास लिखा है I - A। तो बेटा I कितना है आपके पास, ये लिखा है I - A ऐसे,
और ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास कुछ लिखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा और यहाँ पर लास्ट में दिया गया है आपको कॉस अल्फा। कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है, सबसे पहले i माइनस ए, तो i आपके पास 1 0 0 1 है, इसमें से आपको माइनस करना है a को, यानी कि इस चीज को 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पर टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पर भी 0 और साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट में कर दीजिए और मल्टीप्लाई करना है इससे, किससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा और साथ में कॉस अल्फा, इससे आपको मल्टीप्लाई करके देना है। बहुत आसान हो जाएगा, देखिएगा। सबसे पहले 1 में से 0 गया, कितना बचा, 1 में से 0 गया, बचा 1, 0 में से ये देखिए 0 माइनस 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 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई 2। बेटा टेन अल्फा बाई 2 को हम लिख लेते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, कुछ इस तरीके से। 0 माइनस ये यानी कि माइनस का आ जाएगा कितना, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 0 कितना बचेगा, 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर दिया गया है साइन अल्फा और यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो क्या लिखा है, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, इसका मल्टीप्लाई किस में करना है आपको, साइन अल्फा में, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में करोगे तो कितना आएगा, साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 और साथ में ये कॉस अल्फा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 आपके पास लिखा है माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको कॉस अल्फा में, प्लस लगाइए 1 का मल्टीप्लाई आपको करना है किसमें, साइन अल्फा में। इसका मल्टीप्लाई इधर करिए तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई करना है साइन अल्फा में, तो आपके पास साइन अल्फा आ गया और 1 का मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा में, तो कुछ इस तरीके से आ गया। इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए और इसके नीचे 1 लिख लीजिए। एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम आपके पास, देखिएगा एलसीएम आएगा कुछ आपके पास, इसका यहाँ पर कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस इसका करिए इसमें साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या लिखा है, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इसमें एलसीएम लीजिए, नीचे कितना आया, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा है आपके पास, यहाँ माइनस लगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर आपके पास लिखा है, यहाँ इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, भी यहाँ पर माइनस लगा है आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, कुछ इस तरीके से। इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा आपके पास, कॉस अल्फा बाई 2, अब मल्टीप्लाई करिए, इसमें आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पर तो ऐसे लिखा रहेगा साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नीचे भी आप क्या ले लीजिए, कॉस अल्फा बाई 2 ऐसे, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास लिखा है साइन ए, यहाँ लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड में आपके पास कॉस अल्फा बाई 2 पहले से लिखा था। यहाँ देखिएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। ए आपके पास अल्फा बाई 2 है, इसमें से अल्फा माइनस करोगे तो माइनस का साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, और डिवाइड में आपके पास कॉस अल्फा बाई 2 है। यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास साइन अल्फा बाई 2, नीचे आपके पास क्या लिखा है कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, डिवाइड में क्या लिखा है कॉस अल्फा बाई 2। ध्यान से देखिए कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट कर कितना आएगा, ये कट कर आपके पास आएगा, ध्यान दिए ये आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पर कितना आया आपके पास टेन अल्फा बाई 2, कॉस से कॉस कट गया आपके पास कितना आया 1। शायद यही है आपका, देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई, ये प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। लिखा है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टिसेस क्या क्या दिए गए हैं आपको, वर्टिसेस दिए हैं -3,0, अगला वर्टिसेस है 3,0 और थर्ड वर्टेक्स दिया गया है 0,k। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 और यहाँ पर लगता है डिटर्मिनेंट, यहाँ पर लिखा जाता है x1 y1, यहाँ 1 1 1 पहले से लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा जाता है x2 y2, यहाँ पर लिखा जाता है x3 y3। ध्यान दीजिएगा ये 1/2, यहाँ पर x1 आपके पास कितना है -3 0, ये तो 1 1 1 रहेगा ही, अगला है आपके पास 3 0, नेक्स्ट है आपके पास 0,k, और एरिया आपको दिया कितना है 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 18। इसको एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि -3 लिख लीजिए ब्रैकेट बना के छोड़िए, 0 लिख लीजिए ब्रैकेट बना के छोड़िए और +1 लिख लीजिए। ऐसे सबसे पहले आप 3 को पूरी तरीके से बंद कर लेंगे तो 1 0 0 -k 1 जा k, 0 का है तो ये मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं, और लास्ट में 1 दिया गया है इसको बंद करेंगे तो 3 का k से मल्टीप्लाई 3k -0, क्योंकि ये पूरा आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा माइनस माइनस प्लस ये आया 3k, यहाँ पर भी आपके पास बचेगा 3k, यहाँ पर आपके पास 18 लिखा है, ये बेटा 6k आ गया और यहाँ 18 आ गया, 6 3 जा यानी k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। बहुत आसान है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि a is given to be symmetric then find the value of a and b। बेटा तुमको हम एक बात बताते हैं कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की खासियत होती है कि a का ट्रांसपोज निकालोगे वो a के ही बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक a कितना दिया गया है आपके पास में, a दिया गया है आपके पास 0 2b, यहाँ दिया है -2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3a दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर -1 दिया है। a का ट्रांसपोज बेटा कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, तो ये रो है इसको कॉलम में कर लो, 0 2b -2, यहाँ पर 3 1 और 3, यहाँ पर आपके पास लिखा रहेगा 3a, यहाँ 3 और यहाँ -1। मैट्रिक्स में कंपैरिजन कराया जा सकता है, इस वजह से आप ध्यान से देखिए 2b 3 के बराबर है, तो 2b = 3, दैट मीन्स b = 3/2 आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पर देखिए 3a ये बराबर है -2 तो a = आ जाएगा -2/3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक दिखाना है, क्या दिखाना है सम ऑफ सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको सम ऑफ सिमेट्रिक दिखाना है, मतलब a + a का ट्रांसपोज ऐसे दिखाना पड़ता है। तो ये 1/2 लिखा रहेगा आपके पास में। सबसे पहले मैट्रिक्स को दोनों को ऐड करिए यहाँ पर, तो दोनों मैट्रिक्स आपको लिखना पड़ेगा। क्या है आपके पास दिया गया 3 -2 -4, और यहाँ पर दिया है 3 -2 3 -2 और यहाँ पर लिखा है -5। आगे दिया गया आपके पास -1 1 और 2, -1 1 और 2। फटाफट इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा,
रो को कॉलम में करिए तो आपके पास आ जाएगा 3 -2 -4, अगला 3 -2 -5 और ये क्या आएगा -1 1 और साथ में कितना 2 और इसको ऐड करना है तो आपके पास क्या मिलेगा 1/2। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए तो 3 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 6, ये आएगा 3 3 6, -2 करोगे तो -1, 4 में से और 1 ऐड हो गया तो -5, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, -2 -2 -4 होगा, -5 और 1 -4 हो गया, ये आया -5, 1 में -5 ऐड होगा -4, 2 में 2 ऐड होगा कितना बचेगा 4। अब इसमें आपको 2 से डिवाइड कर देना है तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 से डिवाइड कर दीजिए भाई हर जगह। यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा -1/2, यहाँ 5/2, यहाँ पर कितना 1/2, यहाँ -4/2, यहाँ -4/2, यहाँ -5/2, 4/2 और यहाँ पर मिलेगा 4/2। काट पीट के आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब अगर आपको दिखाना है क्या क्या फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास 3। देखिए आपके पास आ रहा है 3 -1/2 -5/2, यहाँ पर आ रहा है 1/2, यहाँ आ रहा है -2, यहाँ आ रहा है -2, -5/2, यहाँ -2 और यहाँ 2। अब इसको अगर हम x मान लें, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो अगर बेटा आप x का ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो सिमेट्रिक आ रही है कि नहीं, रो को कॉलम में बदलिए 3 -1/2 -5/2, ये देखिए 1/2 -2 -2, इसको चेंज करिए -5/2, ये -2 और फिर आपके पास क्या लिखा है ट्रू। इन दोनों में बताइए क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही लिखी है कि नहीं। तो देखो आ गया सम ऑफ सिमेट्रिक, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो सम ऑफ सिमेट्रिक, देखो इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास सम ऑफ सिमेट्रिक वाला। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे करेंगे, देखिए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ऐसे दिखाएंगे 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ऐसे चाहे डैश लगाएं चाहे ट्रांसपोज लिखें। a माइनस ए का ट्रांसपोज आपके पास आया है, ये आपको खुद निकालना है, a में से a का ट्रांसपोज माइनस करना है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं, यहाँ से जो कुछ निकालोगे ये x आएगा आपके पास में, और जब आप x का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो बराबर होगा -x के। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब है कि सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने प्रूव कर लिया। यानी कि देखिए ध्यान से y की वैल्यू कितनी निकाली, ये निकाली। अब इसमें ये किसके बराबर है, -y ट्रांसपोज के बराबर है। कैसे, माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है, और ये पूरा करके करना है आपको, ये आपका खुद का काम है, ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर निकालना है। तो आपके पास लिखा क्या है, लिखा है आपके पास कुछ इस तरीके से 2 1 -3, क्या लिखा है 2 1 -3। नेक्स्ट है आपके पास -1 0 4, यहां पर a लिखा हुआ है, और जो बेटा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1 19 और आ रहा है आपके पास -8 -2 और -8 2 और 22, कुछ इस तरीके से। आपसे पूछ रहे हैं इसका क्या होता है। आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि अगर दो मैट्रिक्स, इसका पहले मुझे वो बताओ ऑर्डर, तो 3 रो है इसमें 2 कॉलम है, इसका क्या होगा जब दो लोगों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका ये वाला यानी कॉलम इसकी रो बन जाती है 2 × बाद वाला मुझे कुछ पता नहीं। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है 3/2, और ये जो आता है ये पता है कहां से आता है, इसकी ये चीज ली जाती है और दूसरे वाले की ये चीज ली जाती है, दूसरे वाले का कॉलम पहले वाले की रो, तो पहले यानी 3 मैच कर गया, यहां पर क्या आएगा 2 आएगा। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है a = इतना,
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस KI3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको ए, देखो सबसे पहले नंबर पर आपको a² निकालना है, और a² किस चीज से निकाला जाएगा, a इंटू ए से, जो कि आप मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से जानते हो। फिर आपको निकालना पड़ेगा a क्यूब कैसे निकालना है, a² को मल्टीप्लाई करो a से, और ये दोनों वैल्यू आपको यहां पर निकाल के दी गई हैं पहले से, ठीक है। अब आगे करते हैं, पहले वैल्यू रख देते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मतलब a क्यूब माइनस 6a² और प्लस 7a और प्लस k और साथ में I3 इज इक्वल टू 0 है। आपको k की वैल्यू निकाल के देनी है। देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले a क्यूब देखिए कितना दिया गया है। a क्यूब दिया गया है आपके पास 21, 12, 34, 12 और 34। नेक्स्ट आपके पास 080 है, 080 है। सबसे लास्ट में आपके पास 34, 23 और आपके पास दिया गया है 55 लिख लीजिए। माइनस 6a², मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले से ही करके रखिए तो ज्यादा बेटर है। 6 5 जा 30, 6 0 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 0, 6 13 जा 78 प्लस 7 का a में मल्टीप्लाई करना है। a में 7 का मल्टीप्लाई करके रखो, करो तो 7 1 जा 7, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 3 जा 21, ठीक है। प्लस के I3 होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इस 1 को आप k से मल्टीप्लाई करना है तो k बना लीजिए, और इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। लिखा है आपके पास 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस k, ऐसे 0 है तो 0 प्लस 0, सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे। थर्ड वाला देखिए 34 माइनस 48 प्लस 14 अब प्लस 0, इस तरीके से सारे बना लेने हैं आपको। कैसे, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे। 8 वाला बना लीजिए 8 प्लस 24 प्लस नहीं बेटा ये माइनस है, ठीक है, माइनस 24 प्लस 14 प्लस k। थर्ड बना लीजिए मतलब 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। इसी तरह आप ये और ये बना लेंगे, और इधर आपके पास लिखा क्या है 0 0, मतलब 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0 और 0, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 21 में से 30 गया, इसको कंपेयर कराइए, इसको कंपेयर कराइए 0 से, तो आप देखिए 21 और 7 28 होता है, 30 गया कितना बचा -2, यानी कि यहाँ पर आएगा -2 प्लस k, और वहां पर बाहर क्या है 0, यानी k की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपके पास लिखा है शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आती है तो हम ऐसे कहते हैं कि aij अगर है तो ये बराबर होगा किसके, -aij के, कुछ इस तरीके से बराबर हो जाएगा, ठीक है। i क्या होता है रो, j क्या होता है कॉलम। सो दैट डायगोनल, ये देखो क्या लिखा है डायगोनल डायगोनल डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल कहते हैं a11 को 0 0, यहाँ पर भी 0, a22 0, यहाँ पर 0 0, a33, इनको डायगोनल कहते हैं। इनको मतलब रो और कॉलम आपस में बराबर हों, मतलब i और j आपस में क्या होंगे इक्वल। तो जब i j इक्वल होंगे तो भैया लिखो यहाँ पर लिखोगे i और i, यहाँ पर क्या लिखोगे i और i, यहाँ पर ऐसे। ये माइनस का इधर आया प्लस का, तो दोनों ऐड होकर 2 हो जाएंगे। 2i और j इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि a i j की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी 0 के बराबर रहेगी, ठीक है। सॉरी i होगा, यहाँ पर भी i, यहाँ पर भी i, यहाँ पर भी i, यहाँ पर भी i, यानी i की वैल्यू कितनी होगी 0, मतलब ये लोग क्या रहे होंगे 0। एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, यही तो प्रूफ करना था।
आ गया आपके पास में। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, बी स्क्यू सिमेट्रिक है यानी बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। आपसे कह रहे हैं कि ए बी सिमेट्रिक, ए बी कब सिमेट्रिक होगा, तो ए बी सिमेट्रिक है इसका मतलब ए बी डैश की वैल्यू जिसके बराबर होगी वो देखते हैं। तो देखो ये आया बी डैश ए डैश, बी डैश कितना है माइनस बी, ए डैश कितना है माइनस ए, फाइनल आंसर कितना आया बी ए। बल्कि आपको, जबकि आपको पता है कि ए बी डैश को किसके बराबर होना चाहिए, ए बी, तभी तो आप कहेंगे कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। बट आ क्या गया आपके पास बी आ गया है, इसका मतलब बी ए किसके बराबर रहा होगा, ए बी के, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी के रहा होगा, इसी वजह से ए बी को सिमेट्रिक बोला गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, x यहां पर है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, आगे यहां पर दिया है साइन थीटा माइनस x यहां पर 1, नेक्स्ट दिया है आपके पास कॉस थीटा यहां पर 1 और यहां पर x। इसको एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहले x लिख लेते हैं ऐसे, बीच में माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं और फिर आपके पास में क्या लिखा है कॉस थीटा और ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए x को बंद करिए पूरा, तो x का x में मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन थीटा को करिए तो क्या आया माइनस साइन थीटा x, बीचों बीच में माइनस लगता है, 1 का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक, अब थर्ड वाला देखिए, कॉस थीटा को बंद करिए, माइनस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, और ये पूरा बंद ही हो गया था, x का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई माइनस का x कॉस थीटा, कुछ ऐसे आ गया। ओपन करो बेटा इसको, x का इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहां पर आया साइन स्क्वायर थीटा x माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई करिए माइनस प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस क्या आया x, अगर आप ये कॉस थीटा को बंद करते हैं तो बीच में माइनस लगता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करिए x कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पर लिखा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अगर आप कॉमन लेते हो x कॉमन, जो कि होता है 1, तो आपके पास में क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ प्लस है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा माइनस एक्स, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ए थीटा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि थीटा इसमें नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, इस वजह से हम स्किप करेंगे बाद में, ताकि आप, लेकिन आपको वो क्वेश्चन घर पे जरूर लगाने। ठीक है, ये 4 टाइप होते हैं इसमें के, इन चारों में से कोई एक टाइप आपका 5 नंबर का बनेगा। पहला टाइप क्या है वो देखिए, सबसे पहले आपके पास वो दिया गया है क्या, इक्वेशंस कैसे कैसे दी गई है, ध्यान से देखिएगा। पहली इक्वेशन दी गई है आपके पास x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगली क्या दी गई है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई थर्ड। अब ध्यान से देखिए, होता है लिखा जाता है ऐसे ax इज इक्वल टू बी, तो इसमें a क्या है आपके पास यहाँ 1 2 3 ऐसे, ये 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, ये क्या है 3 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2, x क्या लिखते हैं x y z, और ये क्या है ये आपके पास b है 6 2 3। मॉड a निकाल लेते हैं, मॉड्यूलस से तो आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है, ये आ रहा है आपके पास कितना 35 जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मुझे कोफैक्टर निकालने हैं, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, फिर मुझे निकालना पड़ेगा क्या एडजॉइंट ऑफ a, तो जब आप एडजॉइंट ऑफ a निकाल देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है a इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास में
ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए साथ में एडजॉइंट ऑफ ए। तो मॉड कितना है 35 और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास कुछ ऐसे आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, x y और z, और a इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास ऊपर दिया गया है, कितना 1 अपॉन 35 और देखिए साथ में क्या है 077 और आपके पास दिया गया है 10 5 माइनस 11 5 4 माइनस 5 और मल्टीप्लाई इसमें किसको करना है, b का करना है। b आपके पास कहाँ है 6 2 और 3। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, ये 1 अपॉन 35 रहेगा, 0 का 6 से 6, 10 का 2 से 20, 5 का 3 से 15, ऐसे 7 का 6 से 42, 11 22, 5 15, 7 का करिए तो 42, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, कुछ ऐसे आ जाता है। तो ये हो गया आपके पास में 5 6 11, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1, मतलब सारे ये आ जाएगा आपके पास में, जो बताइए 26 और 10 36 और 5, 0 क्या है आपके पास 0 10 5, इधर आपके पास 6 2 3 दिया है तो 6 20, अच्छा 0 लिखा हुआ है तो बेटा 6 0 0 हो जाएगा आपके पास में। 20 और 15 ऐड होकर आपके पास कितना आ जाएगा 35, यहाँ पर भी 35 ही आएगा, यहाँ पर भी 35 ही आएगा। इस 35 से यहाँ पर 1 अपॉन 35 लिखा रहेगा, इससे ये सारे कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 1 1 और 1। दैट मीन्स कि आपके पास जो x y और z है इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू कितनी 1। ये आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन को जरूर आप नोट करिएगा और इसको घर पे लगाइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास में दिया है, इसको भी पूरा लगा के हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं। क्या है सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि आपके पास में ये देखो यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है ना, a की वैल्यू दी गई। तो जब a की वैल्यू दी गई है तो सबसे पहले हम मॉड a निकाल लेते हैं। मॉड a कितना आया है 1200, इससे मुझे पता चल गया कि हम a इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको कोफैक्टर निकालना है, a11 a12 a13 21 22 23, ये आपको सबको पता है कि आप कैसे निकालते हैं इसको। अगर आपको डाउट आता है तो भी आपके लिए एक ऑप्शन है। फिर a इनवर्स का फॉर्मूला आपको अभी बताया 1 अपॉन 1200 यानी 1 अपॉन मॉड ए और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास आ गया। अब आप ये मान के चलते हैं, यहाँ पर तो लिखा है बेटा 2 अपॉन x 3 अपॉन y 10 अपॉन z, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 1 अपॉन x को a, 1 अपॉन y को b और 1 अपॉन z को c कहते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या है सुनिए, ध्यान आपको ये रखना है कि फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द इक्वेशंस। मतलब इन इक्वेशन को अपने मर्जी से सॉल्व नहीं करना है, यूजिंग a इनवर्स, मतलब जो आप ऊपर a इनवर्स निकाले हैं उसको आप यूज करके ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। a इनवर्स यहां से देखिए, ठीक है, क्या है आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास में x इज इक्वल टू a इनवर्स और साथ में b। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपने माना a b और c, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन x की जगह a, 1 अपॉन y की जगह b, 1 अपॉन z की जगह c आप रख सकते हैं। यहाँ पर तो 2a 3b 10c ऐसे आ जाएगा, तो ये तो आपके पास x हो जाएगा। a इनवर्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, ये रख लीजिए कितनी है 1 अपॉन 1200 और साथ में जो कुछ ये लिखा है 75 110, यहाँ पर 72, ये हो गया 150, यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 0, ये आ गया 75, ये 30, ये -24, और साथ में आपके पास b क्या होता है आपको पता है कि ये जो ये लिखे होते हैं b होते हैं, यानी कि 2 5 और कितना -4। बस आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, 75 का 2 से, 150 का 5 से, 75 का -4 से, इसी तरह आप मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आंसर कुछ ऐसे आएगा
600, यहाँ पर -400, ये आएगा आपके पास 240, और आपको 12 से इसको 1200 से डिवाइड भी करना है आपको, 1200, यहाँ पर भी 1200। तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस 1/3, या यहाँ पर आएगा 1/5। अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू कितनी है 1/t, जबकि ए की वैल्यू मैंने मानी क्या थी 1/x, इससे x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको y की वैल्यू और z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए और एडजॉइंट ऑफ ए, क्या ए और एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू दिया गया है आपको, कितना है -200 0 -20 0 0 -2, कुछ इस तरीके से बेटा दिया है। जबकि तुमको अच्छे से पता होता है ए एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो बराबर होती है मॉड ऑफ ए इंटू आई के। तो आप इसको देखिए ध्यान से, तो ये है -2 बाहर निकाल लेंगे, बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे बचेगा। ये -2 और ये क्या है i, दोनों को कंपेयर कराइए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए मॉड ए, तो मॉड ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी -2 के। नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है आपके पास क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको भी सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ए और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और ए ये किसके बराबर है मॉड ऑफ आई के। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो a11 a12 a13 a21 22 23 31 32 33, पता तो होगा ही कैसे निकालते हैं, अभी पहला आप बता चुके हैं। सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। जब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये आ गया, तब आपको ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है। ए कितना है, ए आपके पास है ऐसे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसका, ए का, क्या है आपके पास 1 -1 2 3 0 और -2 1 0 3, ये आपके पास ए है। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला है 0 3 2 -11 1 और 8 0 और -1 3, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 का 0 से, -1 का 11 से, 2 का 0 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 11, यहाँ 0 0 0 11 0 0 0 और 11, कुछ इस तरीके से। और अगर हम इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जो बचता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम लिख सकते हैं इसको 11 मॉड ए, जो कि मुझे प्रूफ करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये देखो क्वेश्चन है आपके पास में, ये हम लोग अभी कर चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, a³ -6a² माइनस +5a प्लस 11i = 0 करके दें। तो सबसे पहले मैंने a² निकाला है, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन आपके सामने है, a का a से मल्टीप्लाई ये आया, फिर a³ निकाला है मैंने, तो a³ कैसे निकाला है, a² का a में मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। अब a³ इन सभी की वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। तो जब मैंने वैल्यू रखी तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया ऐसे, यानी कि मुझे 0 लाना था तो आराम से आ गया मेरे पास। अब तुमसे क्या कह रहा है, मॉड ए निकाल लेते हैं पहले। मॉड ए निकालने पर आ रहा है -12, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको बेटा करना क्या है, अब आपको करना यह है कि आपको इनवर्स निकालना है इसी की हेल्प से, इसी की हेल्प से। तो इसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। क्या लिखा है, a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i = 0। देखिए इसमें हर जगह a इनवर्स का मल्टीप्लाई करिए, तो a³ का मल्टीप्लाई a इनवर्स से, 6a² का मल्टीप्लाई, बेटा अलग नहीं निकालना है कि आप इसका इनवर्स पहले एडजॉइंट निकालने लगो और कोफैक्टर निकालने लगो तब निकालना है, ना ना ऐसे नहीं निकालना है, आपको इसी की हेल्प से निकालना है। अगर आपने वैसा वाला कर दिया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, इसकी हेल्प से करना है। तो हर जगह ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, यहां पर भी करिए ए और ए इनवर्स, यहां पर भी करिए 11i और साथ में ए इनवर्स = 0, ये तो 0 हो जाएगा। ये आएगा आपके पास a², यहाँ पर आएगा आपके पास 6a। बेटा a और a इनवर्स का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी आ जाती है, प्लस आइडेंटिटी का जब किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है 11a इनवर्स ऐसे। अब आप एक काम करिए,
11 ए इनवर्स को इधर रखिए, बाकी सबको उधर लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का। अब आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई ए में करिए। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई ए में किया गया है इसमें, और क्या है माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ माइनस लगा दिया है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी है। और फिर -5 आई, तो माइनस, ये माइनस लगा है 5 और आई। अब इन सबको एक साथ सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ रहा है आंसर, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। 11 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास तुरंत ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब एक बात बताते हैं, ए इनवर्स निकालने के मैंने 4 टाइप बताए थे। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और इन्हीं दोनों की हेल्प से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट करना तो आप लोग जानते ही हो कैसे करना है। 1 का -6 से, 2 का 14 से, -3 का -15 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई आप लोग कर लेते हैं तो आप बोर ना हो, इस वजह से मैंने इसको पहले से करके रखा है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, इस वजह से आपको पहले से बताया गया है कि जब आप प्रोडक्ट करोगे ए बी का तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ए बी इज इक्वल टू ऐसे लिखा है, क्या यहाँ पर लिखा है 67 0 0 0 67 0 0 0 67। इसमें से आप 67 कॉमन ले लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कुछ इस तरीके से, यानी कि 67 आई आ रहा है। ये आपके पास क्या आ रहा है, ए बी। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक आप काम करिए, क्या कि आप इस 67 को इधर लेके आइए। तो जब आप 67 को इधर लेके आते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए, यहाँ पर 1/67, यहाँ पर बी, यहाँ पर कितना बचता है, आई बचता है। अब आपको आइडेंटिटी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में बताई थी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, आई के बराबर। दैट मीन्स कि ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी 1/67 बी आ जाएगी, होता है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, लेकिन बी लिख चुका हूँ इसलिए डी लिख लेता हूँ। x की वैल्यू आपके पास इन इक्वेशन को देखिए क्या है, x y और z। ए इनवर्स क्या है आपके पास 1/67 और साथ में b। b हमने माना था, ये हमारे पास था a, ये हमारे पास था b। b को लिख लीजिए पूरा। तो b आपके पास क्या है, b आपके पास दिया गया है वो लास्ट वाला, -6 17 13, यहाँ 14 5 -8 -15 9 और -1। और आपके पास d क्या है, ये होते हैं d, क्या -4 2 और 11। बस अब फटाक से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई 6 का -4 से, 17 का 2 से, 13 का 11 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर क्या मिल रहा है, 3 - 2। मल्टीप्लाई करने पर फिर 67 से डिवाइड किया जाएगा, तो आपको आंसर मिल रहा है 3 - 2 और 1। दैट मीन्स कि समझ गए, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा फिर 67 से डिवाइड करिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप इसको कर चुके हैं। तो x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू -2 आएगी और z की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 बनी रहेगी। ये आंसर हो जाएगा। बट क्या आता है, मतलब आप इनको वैसे ना सॉल्व करने लगिएगा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, पहले आप ए इनवर्स निकालें। आपको इन्हीं का यूज करके आपको इस पूरे को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, इफ a इज इक्वल टू इतना, a की वैल्यू आपके पास दिया गया है। a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू है p/2p, कुछ ऐसे। और मॉड ऑफ a क्यूब की जो वैल्यू है वो दिया है 125। एक बात बताते हैं, चाहे आप मॉड ऑफ a क्यूब लिखिए, चाहे आप a का ऐसे क्यूब लिखिए, बात एक ही होती है। ये 125 हो जाएगा। बेटा इधर से क्यूब रूट हटेगा या मत हटाओ, एक काम करो, इसको 5 का क्यूब लिख लो। क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो गए, मॉड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अच्छा चलो इसका मॉड a निकाल लेते हैं। तो मॉड a निकालो तो p का p से मल्टीप्लाई कितना आएगा, p² और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, ये मॉड आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो p² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो p की 2 वैल्यू आएंगी, +-3, कुछ ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इफ A इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट A इज 4 देन फाइंड। देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ A
ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मॉड ए की पावर n माइनस 1। अगर 3 क्रॉस 3 की है तो 3 लिखेंगे n की वैल्यू। आपको दिया क्या है, ये ही निकालना ही है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मॉड ए की वैल्यू शायद आपको पता है कितनी, इसको बेटा डिटर्मिनेंट ए कहो चाहे इसको मॉड ए कहो, बात एक ही होती है। तो इसकी वैल्यू आपको 4 पता है। और एक बात बताते हैं, 3 क्रॉस 3 का है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 माइनस 1, तो 4 की पावर 2 यानी कितनी आ जाएगी 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, मॉड ए की वैल्यू दी गई है, मॉड ए की वैल्यू है -1, मॉड बी की वैल्यू बेटा दी गई है 3, और आपको से कह रहा है कि 7ab की वैल्यू निकालो। एक बात बताते हैं, ये 3 क्रॉस 3 की है, ध्यान से सुनिएगा, 3 क्रॉस 3 की है, तो जब आप बाहर निकालोगे तो 3 रो होती हैं, पहली दूसरी तीसरी, हर रो में से एक एक निकलेगा, तो कितना आएगा 7 क्यूब, मतलब नहीं समझे, जैसे ऐसे लिखा 7 7 7 7 7 7 7 7 7, सब में से, इसमें से भी 7, इसमें से भी 7, इसमें से भी 7, तो 7 क्यूब आ जाएगा। साथ में मॉड ए, साथ में मॉड बी, तो ये तो 343 हो गया, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आपके पास दिया है फेज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मॉड ए आपको 36 दिया गया है, पहले से पता है कि मॉड ए कितना है 36 है, और आपको निकाल के देना है मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और 3 क्रॉस 3 का है तो फॉर्मूला तो जानते ही, वो भी बनाया था n-1, इसकी वैल्यू 36 और 2 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी 36 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला भी लिखा है, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 25 दिया गया है। क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n-1। बेटा इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितना 25, इसकी वैल्यू आप 25 रखिए, इज इक्वल टू आपके पास लिखा है फाइंड मॉड ए निकालना है ना। चलिए ठीक है, इसका फॉर्मूला a की पावर n-1 कुछ इस तरीके से, 3 क्रॉस 3 की है तो यहाँ पर 3 रख दो, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 आया, यहाँ पर कितना 25, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड a का स्क्वायर, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉड a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए मैथमेटिक्स सीरीज का ये 3rd पार्ट था, ऐसे ही कंटिन्यूअसली हम लोग आपके लिए टॉप 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ये क्वेश्चंस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी, हमारी उम्मीद तो ये रहती है कि क्वेश्चन डिजिट के साथ मैच हो। अगर आपको थोड़ा सा और बूस्ट करना है अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल आपको गारंटीड 90 अबव चाहिए, तो उसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक बैच लॉन्च किया है जो प्राइवेट बैच है। इसका इसमें है कि 219 रुपीज अगर आप पे करते हैं तो आप एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 का करना है 419, अगर 3 का करना है तो 499। आपको क्या करना है, ये नंबर लिखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर पे कांटेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, और फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर भेजना होगा। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम लोग 5 से 7 वीडियो ऐसी रखते हैं जो अनलिस्टेड होती हैं। और ये क्यों रखते हैं, वो इस वजह से रखते हैं ताकि बच्चे और ज्यादा मेहनत करें उस पर। ठीक है, हर एक मिनट को मॉनिटर करते हैं हम लोग। हर एक मिनट को मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कुछ दिया पढ़ने के लिए, अगर आपको उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली उस ग्रुप में टीचर के साथ। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो उसका सोल्यूशन तुरंत मिलेगा।